ये वो क्षण है जब ऋषियों की वाणी देवताओं के साक्षात आह्वान में बदल जाती है, जब अग्नि को, वायु को, इंद्र को, मित्र और वरुण को और समस्त दैवी शक्तियों को पुकारा जाता है कि वे इस यज्ञ में उपस्थित हों, हमारे जीवन के हर कण को स्पर्श करें। ये सूक्त कोई याचना नहीं है, ये है एक जागृत आत्मा की गर्जना जो देवताओं को आमंत्रित करती है, जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को चीरती है। यहां आह्वान है कि अग्नि हमारे भीतर जलती रहे, इंद्र हमारी चेतना को बल दे, वायु हमारे संकल्पों में गति भरे और मित्र वरुण हमारे भीतर संयम और समत्व का विस्तार करें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उन मंत्रों में जहां प्रत्येक उच्चारित वाक्य देवत्व को आकर्षित करता है, प्रकृति को जगाता है और आत्मा के भीतर छुपे ब्रह्म बीज को अंकुरित करता है। तो आइए इन सूक्तों के माध्यम से हम भी अपने भीतर के दिव्य आकाश को आमंत्रित करें और इस यात्रा को एक आंतरिक यज्ञ की तरह जिए। ओ दिव्य अग्निदेव, तुम ही ऋषियों के वाणी स्रोत हो, ऋचाओं के जन्मदाता हो। जैसे कुशल शिल्पी रथ की गति रचता है, वैसे ही तुमने इस जगत के गतिपथ को रचा है। हम भी उसी आदिम श्रद्धा से तुम्हें पुकारते हैं, जैसे कभी प्राचीन ऋषि वाणी और कर्म से तुम्हें आह्वान करते थे। हे पराक्रमी इंद्रदेव, ये स्तवन तुम्हारे लिए भी है जो दुष्टों का गर्व चूर करते हैं, सीमाओं को भंग करते हैं और वृक्षों तक को अपनी शक्ति से हिला देते हैं। तुम सदा हमारे संरक्षक बनो, हमारे बल बनो। जैसे कुशल कारीगर रथों को रचते हैं, वैसे ही हम तुम्हारे लिए निर्मल शुभ गति देने वाले रथ बना रहे हैं, जो शांति पथ पर बढ़े, जो देवताओं की आराधना के वाहन बने। हे आदि तेजस्वी अग्नि, हम तुम्हें यज्ञ से प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि तुम सत्य के धारक हो, स्थिर धर्म के रक्षक हो। जैसे माता अपने पुत्र को जीवन देती है, वैसे ही है अग्नि, तुम हमारे जीवन रथ को तेज दो, उसे परम लक्ष्यों तक पहुंचाओ। देखो, तूष्ट्रदेव ने जो विशेष चमच गढ़ा, जिसे 4 बार घुमा घुमा कर तपाया गया, वो आज यज्ञ स्थल पर आभा से चमक रहा है। ये तुम्हारी ही कला का अमिट प्रमाण है। वे देवता जो श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं, उन्हें हम रत्नों की अर्घ्य अर्पित करना चाहते हैं। त्रिकोटि शक्तियों, हविष्यमान, इक्ष्वाकु और सोम, तीनों के 7 भेदों से हम एकचित्त होकर अर्पण करते हैं। हे दिव्य अग्नि, अपने तप्त कर्मों से देवताओं का पुण्य भाग वहन करो। हमारे अन्न, जल, हवि और प्रेम को देवताओं तक पहुंचा दो। जब हम यज्ञ वेदी पर आहुति अर्पित करते हैं, तो हमारे भीतर से इंद्र और उनकी प्राण शक्तियां जागृत हो उठती हैं। हम उन्हीं सोमरस पान करने वाले देवों को पुकारते हैं, जो तमस का नाश कर दिव्यता का प्रकाश करते हैं। जब गायत्री के मधुर छंदों में श्रद्धा की बूंदें बरसती हैं, तो हम उन अद्भुत शक्तियों की वंदना करते हैं, जिनके तेज से देव, नर और ऋषि सब दीप्त हो उठते हैं। उन रथों को, उन दिव्य रथों को हम अपने हृदय से आमंत्रित करते हैं। हम उन स्तुतियों को भी पुकारते हैं जो मित्रता और प्रेम का गान करती है, जो सोमरस की मधुर आर्तना से भरी है, जो हमारे जीवन को देवत्व और मधुरता से भर देना चाहती है। हे महान शक्तियों, हे इंद्राणी, आओ, श्रद्धा की धारा तुम्हें बुला रही है। आओ और इस यज्ञ में सोमरस के अमृत प्रवाह को संपन्न करो। हे तेजस्वी देविया, हे अजरा अमर शक्तियां, आओ, हमारे भीतर का अंधकार मिटाओ, हमें निर्मल बनाओ, दिव्य बनाओ, पूर्ण बनाओ। हे ब्रह्म स्वरूपिणी शक्तियों, जब हम ज्ञान और श्रद्धा से भरे इस पथ पर बढ़ें, तो आप हमारा हाथ पकड़िए, हमारे हृदय को अमृतवाणी से भर दीजिए। हे अश्विनी कुमारों, जैसे उषा की किरणें रथ को गति देती है, वैसे ही आज इस यज्ञ को गति दो। सोमरस के पद को पूर्ण करो। हे तेजस्वी देवो, जैसे स्वर्णिम किरणें आकाश को चीरती है, वैसे ही आओ, हमारे भीतर के अंधकार को चीर दो, प्रकाश और जीवन से हमें भर दो।
ये भी सत्य है। तुम्हारे बिना हमारा रथ अधूरा है, हमारा यज्ञ अधूरा है, हमारा प्रेम और पुकार अधूरी है। इसलिए हम अपने हृदय की सामवेदिक धुन से तुम्हारे तेजस्वी गृह में प्रवेश चाहते हैं, जहां से अमृत की वर्षा होती है। हे हिरण्यपाणी सूर्यदेव, अपने स्वर्णिम स्पर्श से हमें छुओ, हमारे रथों को ऊर्जा दो, ताकि हम पृथ्वी और स्वर्ग के बीच ज्ञान का सेतु रच सकें। आपके तेज से हमारा यज्ञप्त स्वर्णिम हो उठे। तुम्हारे स्मरण से ही यज्ञ की पवित्र अग्नि जागृत रहती है। तुम्हारी ऊष्मा से रथों को गति मिलती है। तुम्हारी ज्योति से अंधकार के तमस पर विजय होती है। तुम्हारी उपस्थिति ही हमारे हर अनुष्ठान को सिद्धि के द्वार तक ले जाती है। हे स्वर्णिम रश्मियों के स्वामी, हम तुम्हारी किरणों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय को मधुरता, जागरण और साधना के नवस्रोत से भर दें। तुम्हारी विकिरण प्रकाश धाराएं हमारे यज्ञप्त को ज्योतिर्मय कर दें और हमारी चेतना को अमृत से स्नान कराएं। हे अग्निदेव, स्वधा के उस दिव्य आनंद से हमारे भीतर के जड़त्व को भस्म कर दो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी सविता वाणी हमारी आत्मा के गहन प्रदेशों में गूंजती रहे, जैसे अनंत धारा में सनातन संगीत गाता है। तुम्हारी सुवर्ण रश्मियां हमारे यज्ञ को संपूर्णता प्रदान करें और हमें शुभ संकल्पों से जोड़ दें। हे अग्निदेव, देवताओं की रक्षा करने वाली जागृत शक्तियों के साथ आप हमारे इस पावन अनुष्ठान में पधारिए। आप सोमरस के अमृतपान के लिए आएं और हमारे आह्वान को दिव्यता से स्वीकार करें। आपका तेज हमारी प्रत्येक आहुति को स्वर्गीय पुष्प की तरह देवताओं तक पहुंचा दे। हे तेजस्वी अग्निदेव, भारती जैसी वाणी, श्रद्धा जैसी अर्चना शक्ति, ज्ञान और साधना के निर्मल विचार, इन सभी को हमारे समीप लाकर हमें सौंप दीजिए, ताकि हमारा जीवन एक अखंड यज्ञ की भांति देवत्व की ओर बढ़ता चला जाए। हे देवगणों, आप ऋग्वेद की ऋचाओं की ध्वनि सुनिए, यजुर्वेद के मंत्रों की गंभीर गूंज को आत्मसात कीजिए और सामवेद के मधुर सुरों में को विलीन कीजिए। ये संपूर्ण स्तुति आपकी उपस्थिति का मधुर आमंत्रण है। हम इंद्राणी, वरुणाणी, अग्नई सभी श्रेष्ठ देवियों का आह्वान करते हैं कि वे अपने अपने दिव्य स्वरूपों में हमारे यज्ञ में पधारें, सोमरस का पान करें और हमारे संकल्पों को सुवासित करें। हे धरा, हे विशाल वसुंधरा, हे दिशाओं को थामे हुए स्थायित्व की देवी, आप हमारे इस यज्ञ को अपनी भारमय ऊर्जा से थाम लीजिए। हमारी आस्था को दृढ़ कीजिए, हमारी साधना को अखंड कीजिए। हम सोमपान करने वाले उन तीनों ऋचाओं के देवताओं का भी आह्वान करते हैं, जो गायत्री के तेजस्वी पदों में प्रतिष्ठित है। आप हमारी साधना को ज्योति से भर दीजिए। आपके प्रसाद से हमारे संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। हे स्थिर धरा, हे चिरखंड आधार, आप हमारा सुखमय संरक्षण बनिए। हमारी सभा को अखंड आनंद में परिवर्तित कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारे श्रम मीठे फलों में बदल जाए। हे देवगणों, जैसे विष्णु ने अपने 3 विराट पगों से तीनों लोकों को आलोकित कर लिया था, वैसे ही आप भी हमारे जीवन के 7 धामों को ज्योतिर्मय स्थायित्व से भर दीजिए। वो पथ जहां विष्णु के पग चिन्ह समुद्रों के किनारों तक पहुंचते हैं, वो हमें विराट दृष्टि, स्थिर संकल्प और ब्रह्मांडीय चेतना की स्मृति दिलाए। हम अपने जीवन को उन पवित्र चरण चिन्हों की ओर अर्पित करते हैं, जहां से शक्ति भी आती है, जहां से स्थिरता भी और जहां से अनंत गति भी। विष्णु के परम कर्मों का वह दर्शन, जहां समस्त नियमों की आदिम लहरें जन्म लेती हैं, वहीं से सृष्टि की गति, धर्म का पथ और समर्पण की मौन धारा प्रवाहित होती है। जो आत्मा इस प्रवाह को पहचान लेती है, वह को सृष्टि की लय में अर्पित कर देती है। इंद्र के प्रिय मित्रों की भांति जो सत्य पथ पर अडिग रहते हैं, वे ही इस अदृश्य सत्य को अपने जीवन की पूर्णता में धारण कर पाते हैं। उस दिव्य धाम में जहां केवल शाश्वत प्रकाश बसता है,
जहां समय का भी कोई बंधन नहीं, जहां प्रज्ञा के सतत जागृत नेत्र आकाश की सीमा तक फैलते हैं, वहां वे ऋषि प्रतिष्ठित होते हैं जो निद्रा के मोह को त्याग कर तप की अग्नि में अपनी चेतना को प्रकाशित करते हैं। वे ही महान आत्माएं विष्णु के दिव्य प्रयास को अपने भीतर जीती है, जहां हर कर्म, हर प्राण एक महासंगीत की तरह ईश्वरत्व में विलीन हो जाता है। सोमरस की तीव्र धाराएं देवताओं को आमंत्रित करती है, रात्रि के अंधकार को भी ज्योतिर्मय करने के लिए। इंद्र और वायु देवताओं का आह्वान होता है, आओ इस मधुर सोमरस का पान करो और जीवन में उल्लास और ओज भर दो। वे उच्च लोकों के निवासी देवगण भी हमारे पावन आह्वान से आकर्षित होते हैं कि वे आए, हमारे भीतर ज्ञान, तेज और चिरंतन प्रकाश का वास कराएं। मन और बुद्धि के अधिपति इंद्रवायु से हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी दिव्य रक्षा शक्ति से हमारी चेतना को अभय दें और हमारे प्रश्नों का समाधान करें। देवताओं की वह प्रचंड ज्योति जो घने अंधकार को भी भेद देती है, उसी ज्योति से हमारे जीवन के सभी कोनों को आलोकित कर देने की हमारी आत्मा पुकार उठती है। हम सत्य की उस निर्मल धारा में स्नान करना चाहते हैं जो अमृतमय प्रकाश की ओर हमें बहा ले जाए। मरुदगणों का आह्वान होता है कि वे अपने अदम्य साहस से हमारे संकल्पों को समर्थ बनाएं, भय और दुर्बलता के बादलों को छिन्न भिन्न कर दें। दिव्य शक्तियों का वर्ण करते हुए हम उन्हें सोमरस अर्पित करते हैं कि वे हमारे जीवन को अमरत्व की ओर अग्रसर करें। ऋषियों और तेजस्वी योद्धाओं की वाणी गूंजती है जो हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन एक महान तपस्या है, एक अनवरत साधना है। पूर्व जन्मों की पुण्य स्मृतियां जागृत होती है और दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है कि वे धरती पर हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित और पुष्ट करें। पूषा देवता से विनती होती है कि वे हमारे घर गृहस्थी को सुरक्षा और समृद्धि से भर दें। उन सहायक देवताओं को भी बुलाया जाता है जिन्होंने धरती को गोधन से समृद्ध किया और अन्न धन बल प्रदान किया। अंततः सूर्य के दिव्य तेज को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे भीतर के अज्ञान को हर ले और सच्ची आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। सोमरस की उज्जवल धाराएं फैलती है जैसे गहन रात्रि में चांदनी उतर आती हो। इंद्र और वायु देवताओं को पुकारा जाता है, आओ इस मधुरता से भरे यज्ञ को स्वीकार करो। स्वर्ग के उच्चतम लोकों से देवगण उतरते हैं, संगीत की दिव्य गूंज में, सुगंधित हवाओं के संग। मन और बुद्धि के अधिपति इंद्रवायु अपनी अपार रक्षा शक्ति से चेतना का आलोक करते हैं। ज्ञान के प्रकाश से सारा अंधकार छंटता है और जीवन की हर दिशा में नई आशा फूटती है। जिनकी तेजस्विता अंधकार को चीरती है, उन दिव्य शक्तियों को हम सच्चे हृदय से आमंत्रित करते हैं। सत्य की निर्मल धारा में हमारी आत्मा स्नान करती है और नवजीवन की सौगंध लेती है। मरुदगणों के साथ अविजित साहस का नया सूर्य उदित होता है। भय के बादल हटते हैं, स्वतंत्रता की नई सुबह अंगड़ाई लेती है। विश्व के सभी मंगलकारी देवता सोमरस के इस आमंत्रण पर हर्षित होते हैं। अमृत की उस शुद्ध वृष्टि में हृदय से हर कलुष धुल जाता है। ऋषियों और तेजस्वी योद्धाओं की वाणी में फिर गूंज उठता है वही सनातन संदेश कि जीवन एक यज्ञ है, एक अनवरत प्रेमपूर्ण तपस्या। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों की स्मृति जाग उठती है और मन भीतर से प्रफुल्लित होकर दिव्य आलोक से भर जाता है। पूषा देवता की करुणा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का मधुर प्रवाह उतरता है। गौ, अन्न, जल जीवन के मूल स्रोत। उनकी रक्षा के लिए देवताओं का आह्वान होता है, जैसे प्रकृति अपनी संतान को आशीष देने के लिए सजग हो। अंततः उदीयमान सूर्य की ओर भक्ति से झुकता है मस्तक, जिसकी सुवर्ण किरणें अज्ञान के अंधकार को चीरकर हर दिशा में चेतना का प्रकाश फूटने देती है। सारा विश्व भीतर और बाहर से
ज्योतिर्मय आनंद से नहा उठता है। जल की देवी तुल्य धाराएं प्रवाहित होती है, धरती की गहराइयों से उठती हुई, सिंधुओं की विशालता में लहराती हुई, हमारे जीवन को, हमारे स्वप्नों को पोषण देती है। इन जलों का अभिनंदन किया जाता है, उन रसधाराओं का वंदन किया जाता है जिनमें अमृत तुल्य मधुरता है, जिनसे हवि तैयार होती है और आहुति में दिव्यता का सुवास भर जाता है। सरस्वती की निर्मल धारा से ज्ञान और पोषण का अमृत बरसता है। देवगण उस उज्ज्वल जल को अपनाते हैं जो ऊर्जा और बल का अनंत स्रोत बनता है। सौम्य जल जीवन का आधार, सब बुराइयों को धोता है और समस्त संसार में शांति की मधुर लहरें प्रवाहित करता है। वो अग्नि भी जो समस्त कल्याणकारी कार्यों की जड़ है, उसी प्रबल जल की ऊर्जा से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करती है। हे जलों की महास्रोत, हमें उन सब अशुद्धियों से दूर करो जो हमारे मन, वचन और कर्म को मलिन करती है। हमें अपनी पवित्रता की शरण में ले लो। प्राचीन ऋषियों की परंपरा के पथ पर चलते हुए हम इस रस स्वरूप जल के साथ स्नान करते हैं, जैसे संपूर्ण जीवन अमृत स्नान कर रहा हो, जैसे आत्मा को शाश्वत निर्मलता में डुबो रही हो। जल की प्रत्येक स्वर्ण बूंद में स्वास्थ्य, बल और तेजस्विता का वरदान छिपा है, जो तन, मन और प्राण को शुद्ध, शक्तिमय और आनंदमय बनाता है। हम विष्णु के दिव्य मार्गदर्शक स्वरूप से, इंद्र की अपराजेय शक्ति से और देवताओं की सुरक्षात्मक ऊर्जा से इस पवित्र जल को अमृत बनाते हैं। ये जल अमृतमय, जीवनदायक, ज्योतिर्मय हमें हर दोष, हर बाधा और हर पाप से मुक्त करे और हमें सत्य की ओर, उज्ज्वलता की ओर, निर्मल आनंद की ओर निर्विघ्न प्रवाहित कर ले चले। हम पुनः श्रद्धा से सोमपान हेतु इंद्रदेव का आह्वान करते हैं, जो सत्य और दिव्यता के तेज से आलोकित है, और जानते हैं कि जल तत्व में बसी ये अनदेखी ऊर्जा हमारे भीतर नई शक्ति, नई चेतना का संचार कर रही है। मरुदगण, वे दिव्य देवता हमारी पुकार सुनते हैं, हमारे आह्वान को हृदय से स्वीकार करते हैं। संकटों की गहन रात में वे हमारी रक्षा बनकर उतरते हैं, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने का वचन देते हैं। हे दानी और सखा इंद्रदेव, तुम सुदानता के रक्षक हो। तुम्हारी कृपा से भय दूर होता है, जीवन में निर्भयता और सुरक्षा का प्रकाश फैलता है। वे समस्त देवगण जो सोमरस के मधुर भाव से हमारे यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, वे हमारी अभ्यर्थना में एकजुट होकर माता पिता के संरक्षण भाव के समान हमें अपनी गोद में भर लेते हैं। महान तपस्वी जिनके बल से पृथ्वी आंदोलित होती है, वे बलशाली पुरुष भी इस यज्ञ में अपने तेज और श्रद्धा का योगदान देते हैं। हे इंद्रदेव, तुम हमारे यज्ञ में सर्वप्रमुख बनो। सोमरस के आनंद से आलोकित होकर इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करो। हे दिव्यता के अग्रगामी, अपनी महान शक्तियों से हमारे यज्ञ को पोषित करो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को जीवन देता है, पूषा सत्य के धारक हमारे हृदय को आलोकित करें। जैसे मित्रता का सूर्य समर्पण और आनंद के संग प्रकट होता है, धन्य है वो महान उपहार जो वाणी के प्रेम से जन्मता है। जैसे गौए प्रेम से बार बार रंभाती है, यज्ञ की अग्नि में जहां सौंदर्य और शक्ति एकरूप होते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को पुष्ट करते हैं, एकता की मधुरता में को समर्पित करते हैं, और अंततः जब सूर्य उदित होता है, वो हमें अमृत जल के समान अपनी ऊर्जा और ज्योति से आप्लावित कर देता है। हम ध्यान करते हैं विष्णु की उन महान कर्म लीलाओं का, जहां समस्त नियमों और सत्यानुगामी व्रतों की स्थापना होती है। इंद्र के प्रिय मित्र के समान हम उन दिव्य चर्या का अनुसरण करते हैं जो संतुलन, सत्य और प्रेम का पोषण करती है। वो परम पद, वो दिव्य धाम नित्य निरंतर उन महान ज्ञानीजन द्वारा देखा जाता है। जैसे खुले आकाश में सूर्य की चिरंतन दृष्टि फैली रहती है, ये देखना केवल बाह्य दृष्टि का नहीं,
बल्कि आत्मा के गहनतम भाव से जुड़ने का आह्वान है। जागृत और ज्ञान में प्रतिष्ठित ऋषि अपने समर्पण, जप और ध्यान से उस परम विष्णु स्वरूप को सर्वत्र प्रकाशित करते हैं, जहां साधारण दृष्टि समाप्त हो जाती है और केवल दिव्यता का आलोक शेष रह जाता है। सोमरस की तीव्र धारा से सिंचित होकर गायों के समान पोषण से भरे हुए ऋत्विजगण इंद्र और वायु के समीप पधारते हैं और इस शुभ यज्ञ को मधुरता से भर देते हैं। वे देवता दिव्य आकाश में स्थित प्रकाशमय सभा के सदस्य इंद्र और वायु के संग सोमरस का पान करते हैं और हमारे जीवन में नई चेतना का संचार करते हैं। मन के वेग से चलने वाले, बुद्धि और तेज से युक्त इंद्र और वायुदेव हमारी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर ज्ञान और सुरक्षा का अमृत लेकर यहां अवतरित होते हैं। हम मित्रदेव और वरुण देव को भी श्रद्धापूर्वक बुलाते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के स्वामी हैं, जो सत्य और सद्गति के पथ को प्रकाशित करते हैं, जो कल्याण को भीतर और बाहर दोनों ओर पुष्ट करते हैं। इंद्र अपने अजेय बल से और शुक्र ग्रह के प्रकाश स्वरूप तेज से सभी बाधाओं का शमन करते हैं। मित्र और वरुण मिलकर हमारे यज्ञ में मंगल की अनुपम आभा भरते हैं। इंद्र और विष्णु अपनी सामूहिक शक्ति से उषा के समान हमारे जीवन के नवीन प्रभात का उद्घाटन करते हैं। सूर्य के स्वर्ण प्रकाश में स्नान कराते हैं और उत्साह, ऊर्जा तथा विजय का मधुर संचार करते हैं। जिन्होंने सोमरस की तीव्र धारा का सृजन किया, जो गौमाता के समान पोषण से भरे हैं, वे ऋत्विजगण अब इंद्र और वायु देवताओं के समीप आए और उस मधुर अमृतमयी सोमरस का पान करें। वे देवगण जो दिव्य आकाश के उज्जवल मंडप में स्थित है, इंद्र और वायु के संग इस सोमरस के पान के लिए आमंत्रित है। मन के वेग से दौड़ने वाले, बुद्धि और तेज के स्वामी इंद्र वायु, जो अनंत दिशाओं में अपनी शक्ति का संचार करते हैं, वे अब हमारी पुकार से प्रेरित होकर ज्ञान और रक्षण की अमूल्य धरोहर के साथ यहां अवतरित हो। हम मित्रदेव और वरुण देव का भी सादर आह्वान करते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के स्वामी हैं, जो सत्य पथ के प्रदीपक है, जो हमारे भीतर के कल्याण को पुष्पित करते हैं। इंद्र अपनी अजेय शक्ति के साथ और शुक्र के प्रकाश स्वरूप तेज के साथ सभी बाधाओं का शमन करें। मित्र और वरुण भी यज्ञ मंडप में प्रकट होकर कल्याण और मंगल की शुभ वृष्टि करें। इंद्र और विष्णु अपनी सामूहिक अद्भुत शक्ति से उषा के समान नए आरंभ का उद्घाटन करें। सूर्य के आलोक में स्नान कराते हुए हमारे जीवन में उत्साह, ऊर्जा और विजय का मधुर संचार करें। हम बलवान इंद्र का पवित्र सोमपान हेतु सादर आह्वान करते हैं, जिसकी शक्ति नदियों की निर्मल धाराओं में व्याप्त है, जो हमारे यज्ञ को पावनता और जीवन देता है। समस्त देवगण इंद्र के तेजस्वी सामर्थ्य का सम्मान करते हैं और हम भी अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पवित्रता का संगीत गुंजित करना चाहते हैं, जो सुदानवों का वध कर विजयी होते हैं। वे इंद्र अब हमारे भीतर के समस्त भय, दुर्बलता और अंधकार को नष्ट करें और हम पर सदा अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। विश्व देवगण हमारे सोमयज्ञ को स्वीकार करें। जैसे पृथ्वी माता अपने संतानों को सहजता से पोषण देती है, वैसे ही वे हमारी आहुतियों को हृदय से स्वीकार करें। संधान बाण की गति से दौड़ने वाली विद्युत चंद्रमा के मधुर प्रकाश से सुशोभित होकर मनुष्य के नेत्रों द्वारा शुभ समाचार लाती है। चपलता से चमकने वाली वो विद्युत मृत्यु के भय को हरती है और हमें नवीन ऊर्जा, नवीन जीवन प्रदान करती है। प्राचीन जलधाराएं जो तीर्थों के समान प्रवाहित होती है, हमें अपने शीतल स्पर्श से पवित्र करती है। जैसे खोया हुआ पथिक फिर से अपना मार्ग खोज लेता है। पूषा समस्त राजाओं के अधिपति हमारे गृहों को समृद्ध करें और अग्निदेव हमारे अर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। महान अग्निदेव जो समस्त निधियों के मूल स्रोत है, अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करें।
और ऋषियों के ज्ञान तथा गोधन के संवर्धन में हमारा सहायक बने। हमारे प्राचीन वन, पर्वत और ग्राम्य तीर्थ जो अखंडता के प्रतीक है, वे हमें एकत्व का अमृत प्रदान करें और हमारे चित्त में अखंड शुभता भर दें। सूर्य जो दिन को प्रकाशित करता है और अमृत धारा के समान जीवनदायिनी किरणें बरसाता है, वो हमारे यज्ञों को भी अपनी दिव्यता से आलोकित करे। देखो उस विराट विष्णु के कर्मों को, जिनसे सृष्टि की गति, पालन और परिवर्तन की लय निर्मित होती है। वो लीला, वो अनगिनत नियम और संयम हमारे जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन बनते हैं। इंद्र उस लीला के सहचर बनकर उस दिव्यता में सदा सहभागी होते हैं। जो ज्ञानी जन है, जो ऋषि है, जो सत्य के सूक्ष्म दृष्टा है, वे नित्य उस परम विष्णु के चरणों की ओर अपनी चेतना उठाते हैं। जैसे आकाश में फैले सूर्य के दिव्य प्रकाश को निरंतर देखा जाता है, वो परम धाम, वो दिव्य प्रकाश सदैव उनके हृदय में स्थिर रहता है, जिसकी ज्योति समस्त दिशाओं को आलोकित करती है, जिनके अंतःकरण में निरंतर जागरण है, जो कवियों और ऋषियों के समान अपनी वाणी से सत्य का गायन करते हैं। वे उस परम प्रयास, विष्णु के महान प्रयत्नों का श्रद्धापूर्वक गान करते हैं। उनकी वाणी से निकली हर ध्वनि, हर प्रार्थना उस असीम सत्ता की स्तुति बनकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। स्वर्ग के आंगन में फैलती हुई उषा की वो स्वर्णिम आभा इंद्र और वायु के संग संगीतमय होकर हमें बुलाती है कि आओ इस सोम के अमृत को अपने प्राणों के गहनतम गर्भ में संचित करें, जिसकी गति मन से भी तीव्र है, जो वज्रवत बलशाली है, जो सहस्र नेत्रों से समस्त दिशाओं को देखता है। वो इंद्रवायु का तेज हमारे जीवन को सुरक्षा की छाया देता है और ज्ञान के अविरल प्रकाश में हमें सत्य पथ पर अग्रसर करता है। हम मित्रदेव को पुकारते हैं, वह जो ज्ञान का शाश्वत स्रोत है, सभी प्राणियों का सखा और सतपथ का रक्षक है। सोमरस के मधुर आमंत्रण के साथ हम उसे बुलाते हैं कि वो हमारे भीतर दिव्यता का अमृत संचार करे। हे ऋतुओं के आयोजक अग्निदेव, हम आपकी दिव्य वाणी सुनना चाहते हैं। आपके शुद्ध व्रतों के माध्यम से हम मित्र और वरुण का आह्वान करते हैं, जो हमारे जीवन को धर्ममय बनाते हैं और समय की शुद्ध लय में हमारा पथ प्रशस्त करते हैं। वो शांति जो ब्रह्मांड की धड़कनों में बहती है, वो जो तारों के झिलमिल में, गंगाओं के प्रवाह में और दिशाओं के स्पंदन में नृत्य कर रही है, वही मधुर शांति आज हमारे हृदय को भी अमृतमय कर दे। हे महान देवों, हमें उसी सुरभि से पूरित कर दो जिससे समस्त ब्रह्मांड अमृत स्वरूप हो गया है। हम श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हैं उस इंद्र को, जो सोमपान के आनंद में बल और विजय से युक्त होकर विघ्नों का विनाशक बनता है। हम अपनी आहुतियों के पुष्पों से उसका स्वागत करते हैं। हे दिव्य शक्तियों, हे देवगणों के पूज्य, आप जो मखों के साक्षी हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और हमारे हृदय की गहन पुकार को स्वीकार कीजिए। जब सहसा वीर योद्धा इंद्र के संग मिलकर शत्रुओं का वध करते हैं, तो भय के सारे बादल छंट जाते हैं और आत्मा निर्भय होकर प्रकाश से भर जाती है। हे वाजों के स्वामी देवगणों, आप सोमरस के पान हेतु हमारे यज्ञ मंडप में पधारिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी श्रेष्ठ है वो आपकी करुणा से ही संभव होता है। जब याचक धृष्टता से मांग करते हैं, तब विवेकशील वीर उन्हें धर्म के पथ पर स्थिर करते हैं, सत्य और करुणा से उन्हें सन्मार्ग पर प्रतिष्ठित करते हैं। जब मृत्यु का भय हमारे आकाश को घेर लेता है, जब अंधकार हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है, तब ऋषिगण अपनी दिव्य ज्योति से हमारे जीवन में अमृत का संचार करते हैं, जीवन को पुनः प्रज्ञा की ओर ले जाते हैं। हे दिव्य सूर्य, हे आकाश गंगाओं के दीपक, जैसे तुम अपनी किरणों से समस्त जीवों को दिशा दिखाते हो, वैसे ही हमारे जीवन पथ को भी सुरक्षित और उज्जवल बनाओ। हे पूषा, पालनकर्ता, तुम वो महाराजा हो
जो राजाओं का भी पथ प्रशस्त करते हो। तुम्हारे अनुशासन में नक्षत्र भी आराधना करते हैं। धृष्णुता, वो सौम्यता में छिपी अजेय वीरता, आज हमारे भीतर भी जागृत हो। जैसे गौए शांति से पुष्ट करती है, परंतु आवश्यक समय पर वज्रवत तेज प्रकट कर सकती है। हे वनों के वासी वनस्पतिगण, आपके अमृत स्पर्श से हम अपने जीवन में नवचेतन और पवित्र ऊर्जा का संचार चाहते हैं। आप पृथ्वी पर हमारे रक्षक बने। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से आकाश को आच्छादित करता है, वैसे ही है इंद्र। हे तेजस्वी सूर्य के सहचर, आप हमें कल्याण और दिव्यता के पथ पर आरूढ़ कराइए। जैसे गौमाता अपने बछड़े को अमृतमय दूध से सींचती है, वैसे ही है दिव्य जल। तुम अपनी पवित्र धाराओं से हमें भी पोषण दो, हमें पवित्रता दो, हमें अमरत्व दो। हे सागर के गहन पुत्रों, हे सिंधु सरिताओं की तेजस्विनी धाराओं, तुम्हारा मधुर स्पर्श हमारे जीवन में नवचेतना का संचार करे, हमारी आत्मा को अमृतर से आप्लावित कर दे। जब सोमरस तुम्हारे जल से मिलकर दिव्यता का स्पर्श पाता है, तब वही जल औषधि बन जाता है। वो अग्निरूप औषधि जो रोगों का नाश करती है, जो जीवन को पुनः नवीनता, स्वास्थ्य और शक्ति का वरदान देती है। हे अप्सरास दृश्य जलधाराओं, तुम अपने शीतल प्रवाह से हमारे भीतर के अंधकार को धो डालो, हमारी दुर्बुद्धि, दुर्भावना और अज्ञान को अपनी निर्मल धारा में बहा ले जाओ। हम तुम्हारे रस, तुम्हारी स्फूर्ति, तुम्हारी सौम्यता में स्नान करते हैं, जैसे ओंकार की दिव्य ध्वनि में डूबे हुए तपस्वी, और संकल्प करते हैं कि इस नवजन्म से हम तेजस्वी बनेंगे, दिव्यता से आलोकित होंगे, शुद्ध प्रेम और ज्ञान से भरपूर होंगे। जो इस अमृत जल में स्नान करते हैं, वे सुख, समृद्धि और पुण्य की वर्षा में भीगते हैं। उनकी संतति धन्य होती है। उनका जीवन परम पुरुष विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। वो कृपा जो समस्त सृष्टि के कल्याण का मूल स्रोत है। किसकी ओर पुकारे, किसके रथ का आह्वान करे? कौन वह दिव्य शक्ति है जो माता के समान हमें अपनी गोद में समेटती है, हमें इस धरा से, इस व्योम से प्रेम पूर्वक वापस अपने आलोक में बुलाती है? हम उस महामाता का स्मरण करते हैं जो धरती की भी मां है और गगन की भी, जो अपने आलिंगन में समस्त प्राणियों को सुरक्षित रखती है, जो प्रेम और करुणा के अनंत स्रोत से हमारे जीवन को सींचती है। हम अग्नि को पुकारते हैं, उस अखंड ज्योति को जो सतत प्रज्वलित है, जो जीवन की धमनियों में चिरंतन ऊर्जा बनकर प्रवाहित होती है। हे भग, हमें समृद्धि दो, हमें वायु के समान निर्बाध स्वतंत्रता दो, हमें तेजस्वी भाल दो, हमें दिव्य वैभव दो, जिससे हमारा जीवन उच्चतम सौंदर्य और साधना का आलोक बन जाए। तुम्हारी महिमा अडिग है, अमोघ है। कोई शत्रु, कोई क्रोध, कोई अधर्म तुम्हारी दिव्यता को नहीं छू सकता। हे अग्नि और वायु के अमृतधारी देवों, तुम अपने अमृत वर्षा से हमारे जीवन को अमरत्व का सौगात दो। वो वरणराज जो वनस्पतियों के स्वामी है, अपने पवित्र अमृत जल से हमारे चित्त को अभिषिक्त करें। हमें उस दिव्य लोक की ओर ले चलें जहां मृत्यु नहीं, जहां केवल ब्रह्मानंद की सतत धारा प्रवाहित होती है। जब आत्मा अपनी अंतिम यात्रा के समीप पहुंचती है, जब वो जीवन के समस्त संघर्षों, संतापों और परीक्षाओं से तपकर एक शुद्ध दीप बन जाती है, तब एक अदृश्य दिव्य करकमल उसे थामता है। वो करुणामय हस्त सूर्य के समान प्रज्वलित तेजस्विता से उस पथ को आलोकित कर देता है, जो अंधकार में डूबे हृदय को मोक्ष के प्रकाश तक ले जाता है। राजा वरण, धर्म और न्याय के जीवंत प्रतीक अपने आचरण की अमृतधारा से हमें सिखाते हैं कि हृदय के गहनतम दुखों, भ्रमों और विक्षिप्तताओं से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है। उनकी वाणी चंद्रमा के शीतल आलोक की भांति हमारे अंतर्मन में शांत ज्ञान की धारा प्रवाहित कर देती है। देवगण उच्चतम लोकों में विराजते हैं,
लेकिन उनका संदेश हमारे भीतर गूंजता है कि मोह और भौतिक आसक्ति के जाल में फंसकर मनुष्य अपने उच्चतम लक्ष्य से विमुख न हो। उच्च ध्येय की पुकार कभी मंद न पड़े। ये चेतावनी दिव्य लोकों से निरंतर आती है। जब ऋषि यज्ञ करते हैं तो वो केवल बाहरी अग्नि का आह्वान नहीं होता, वो आत्मा के भीतर ज्वलती नश्वरता को भस्म करने का आह्वान होता है। हर आहुति में वे अपनी दुर्बलताओं, संशयों और अज्ञान की जड़ताओं को अग्नि को समर्पित करते हैं और यज्ञ कुंड से तेजस्विता पुनः जागृत होती है। रात्रि के घने अंधकार में भी यदि चेतना का एक दीपक जल उठे तो वो अंतहीन आकाश के गर्भ में भी दिशा दिखाने वाला तारा बन जाता है। वरण का आशीर्वाद हमें यही सिखाता है कि चाहे कितने ही पतन के बादल छा जाएं, चाहे कितनी ही भूलों की रात घिराए, यदि हृदय में प्रकाश की एक भी चिंगारी जीवित रह जाए तो पुनः नवोदय संभव है, पुनः आरोहण निश्चित है। और तब उस अंतिम प्रार्थना का स्वरों में फूट पड़ना स्वाभाविक है। हे देवों, हमें तीनों बंधनों से मुक्त कर दो, भौतिक जड़ता से, मानसिक अज्ञान से, आत्मिक विभ्रम से। हमें उस ऊर्ध्व मार्ग पर ले चलो जहां केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल दिव्यता है। हे सूर्यपुत्र, हमें कर्मफल के अपरिवर्तनीय विधान में संतुलन दो। हमें उस दिव्य दृष्टि का वरदान दो जिससे हम न केवल अपने मोक्ष को अपितु संपूर्ण सृष्टि की गति और रहस्य को भी प्रज्ञा और करुणा की आंखों से देख सकें। हे वरनदेव, जैसे सूर्य अस्ताचल गमन करते समय समस्त दिशाओं को शांति से भर देता है, वैसे ही आप भी हमारे जीवन की आकांक्षाओं में अपनी मधुर अनुशासन रश्मियां भर दीजिए। हमारी कामनाएं, हमारे उद्दीपन आपके आदेशों के चरणों में नत हो जाएं और हमारे हृदय का अंधकार सदा के लिए विलीन हो जाए। हमारी वाणी कभी विक्षिप्त न हो, हमारी गति कभी भटकाव में न उलझे। हम जीवन की उस सरल रेखा पर चलते रहें जहां प्रवाह हो, जहां जागरण हो, जहां सतत प्रकाश हो। जब भी मन डगमगाए, जब भी संशय और आशंका की परछाइयां हमें घेरें, हे वरण, तब अपनी अमृत वाणी से पुकारो और हमारे भीतर स्थिरता का वो दीप पुनः प्रज्वलित कर दो। हे बुद्धिदाता, चंचल चित्त को संभालो। जैसे कोई करुणामयी माता शिशु को थपकती है, हमें सन्मार्ग पर, सत्य पथ पर मृदु किंतु दृढ़ कर दो। जैसे थके पक्षी उड़ते हैं आकाश को चीरते हुए दूर दूर तक, वैसे ही हम भी अपने ध्येय की ओर उड़ान भरें। अपनी थकान, अपने मोह, अपने भ्रमों को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन हे वरण, कब वो शुभ प्रभात आएगा जब आपकी क्षत्र छाया हम पर बरसेगी? कब वो क्षण आएगा जब हम पूर्ण निर्मलता, पूर्ण दिव्यता में अपने चरण रखेंगे? हे भृगुवंशी तेजस्वी वरनदेव, हमें तब की वह ज्वाला दो जो जीवन को अखंड ज्योतिर्मय कर दे। हमें दीर्घायु दो, हमें जीवन ऊर्जा का अक्षय स्रोत बना दो। हमें उन स्वर्णिम पथों पर ले चलो जहां ज्ञान की नदियां बहती हैं, जहां साहस की हवाएं बहती हैं, जहां सरलता और उच्चता का विलक्षण संगम होता है। हे वरण, हमारे जीवन को ऐसी धारा दो कि हम अनंत आकाशों में विचरण कर सकें, सप्त ऋषियों के सितारों को छू सकें और अंततः उस दिव्य द्वार तक पहुंच सकें जहां वेदों की ऋचाएं हमारा स्वागत करती हैं। हे वरनदेव, आप उस अमर ज्योति के रक्षक हैं जो ब्रह्म के अनंत धाम तक जाती है। वही वह स्थान है जहां देवगण भी अपने तेज को विश्राम देते हैं। हे बृहस्पति, आप श्रेष्ठतम कर्मों के पद के स्वामी हैं। आप हमारे लिए सत्य और समृद्धि के द्वार खोल दीजिए। आपके तेज से हमारे भीतर सत्य, साहस और आनंद का उदय हो। हे सुवर्ण तेजस्वी बृहस्पति, अपने दिव्य प्रकाश से हमारे अंतरतम के अंधकार को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हमें उस अमर ज्योति से आलोकित कर दीजिए जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं, केवल ब्रह्म का अखंड संगीत गूंजता है। जैसे कोमल वायु में गौएं अपने घर लौटती है,
वैसे ही हमारी सारी प्रवृत्तियां भी आपकी मंगलमयी छाया में लौट आए। हे अमृत वाणी के स्वामी, हमारी वाणी को अमृतमय कर दो, ताकि हमारे शब्द भी ज्ञान के दीप बने और हमारे चिंतन से अमरत्व की राह प्रकाशित हो। हे वशिष्ठों के आशीर्वाद स्वरूप अग्निदेव, आप हमारे कर्मों को स्वर्णिम बनाइए। हे वरुण देव, आप हमारी साधनाओं को रक्षित करें। जैसे कोई सागर अपनी लहरों को सहेजता है, हम अपने पूर्वजों को, उनके प्रेम, उनकी तपस्या, उनके तेज को नमन करते हैं। हे वरण और मित्र, आप हमारे जीवन में मधुरता, समरसता, करुणा और शांति का संचार करें। हे चंद्रमा सदृश निर्मल देवता, आपके स्पर्श से हमारा आह्वान शुद्ध हो जाए, हमारी वाणी स्वच्छंदता से परिपूर्ण हो जाए, जिससे प्रेम और कोमलता का मधुर संचार हो। हे अग्निदेव, आप अपने दिव्य स्वरूप से हमारे भीतर अमरत्व के बीज बोइए और हमें उस अमृत पथ पर अग्रसर कर दीजिए, जहां केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ओम शांतिये शांतिये शांतिया। हे अग्निदेव, आप वायु के समान सर्वव्यापी है और प्रज्वलित अग्नि के रूप में पूज्य है। हम आपको अपने विनम्र वचनों से प्रणाम करते हैं। आप जो असंख्य जीवों के सहारा है, प्राणों के पालक है, आप हमारी रक्षा करें। जैसे कोई अजेय शक्ति उत्तम गति से बढ़ती है, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख और बल का संचार हो, हमारे संकल्प तेजस्वी हों और पथ प्रशस्त हो। आप हमारे भीतर के अज्ञान और मृत्यु के भय को दूर करें। आप हमारे चिंतन को निर्मल करें और हमें सदा सन्मार्ग पर अग्रसर करें, जहां प्रकाश है, करुणा है और चेतना की निर्मल धारा बहती है। हे अग्निदेव, हमारी गायन, स्तुति और आहुतियों को अपने दिव्य तेज से ग्रहण करें और उन्हें देवताओं तक मधुर भाव से पहुंचाएं। हमारी वाणी में वो पवित्रता भर दें जो देवताओं के हृदय को भी छू ले। आप हमें उत्कृष्ट ज्ञान, अजेय बल और मध्यवर्ती संपदाओं का वरदान दें, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में सिद्ध और सुखी बन सकें। आपके प्रज्वलित तेज से हमारी आयु दीर्घ हो, हमारी साधनाएं सिद्ध हों, हमारे कर्म अडिग और उज्जवल बने। आपके प्रकाश से हमारा समग्र जीवन प्रकाशित हो उठे। आपकी महिमा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो तेजस्वी अग्नि है जिसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। हे परम तेजस्वी, हमें उन अद्भुत फलों का वरदान दे जो सर्वत्र सुख, कल्याण और समृद्धि की वर्षा करें। आपके आह्वान से देवगण प्रसन्न होते हैं, आपके स्पर्श से यज्ञ संपन्न होता है, आपकी कृपा से हृदयों में आनंद उमड़ता है। हे महाबली अग्निदेव, अपने दिव्य प्रकाश से हमारे विघ्नों को दूर करें, हमें आनंद और ज्ञान के समुद्र में स्नान कराएं। आप जीवन के उच्चतम गुणों के केंद्र हैं। जैसे सूर्य अपने रश्मियों से संपूर्ण जगत को आलोकित करता है, वैसे ही आप हमारे जीवन को तेजोमय करें। हे दैव शक्तियों के रक्षक, आप हमें सांसारिक, आध्यात्मिक और दैविक तीनों पथों पर संतुलन प्रदान करें, ताकि हम हमेशा शुभ कर्मों के दीपक बन सकें, जहां पवित्र उज्जवल गाय स्वतः निर्मलता से प्रवाहित होती है, वहीं सृष्टि के कल्याण हेतु सोमरस का पवित्र उद्गम होता है। हे इंद्र, जहां ये दिव्य धारा बहती है, उल्लूखों के वंशजों का भी आह्वान करो, उन्हें इस पावन कर्म में सहभागी बनाओ। जहां माताएं अपनी संतान को घृतमय संस्कारों से पुष्ट करती है, जहां मातृत्व की धारा प्रेम से प्रवाहित होती है, वही उल्लूख वंशजों को भी इस यज्ञ की पूर्णता में निमंत्रित किया जाए। जहां मथानी स्वतः आकाश में घूमती है, जैसे नक्षत्र आकाश में स्वतंत्र विचरण करते हैं, वही सोमरस भी अपनी मधुर धारा बहाता है और उल्लूखों के सहयोग से ये यज्ञ और अधिक पुण्यमय बनता है। हे उल्लूख, जब तुम घर घर में सेवा का प्रकाश फैलाते हो, तब तुम्हारा उच्च स्वर दुखों को हरता है, विघ्नों को मिटाता है और हमारे जीवन को निर्मल करता है।
जब तुम वनस्पतियों की तरह प्रस्फुटित होते हो और वायु की तरह सुरभित होकर फैलते हो, तब तुम्हारे स्पर्श से सोमरस इंद्रदेव के लिए परम मधुर हो जाता है। हे समर्पित सेवकों, अपने मधुर गीतों और स्तुतियों से हमें उस उच्चतम सोमरस के लिए तैयार करो। हरि के समान बल प्रदान करो और हमारी वाणी को तेजस्वी बना दो। आज इसी शुभ मुहूर्त में हे ऋषि वंशजों, पवित्र घृत से यज्ञ को सिंचित करो। मधुर वाणी से, स्नेह और श्रद्धा से इस अमृत सोमरस को देवताओं तक पहुंचाओ। हे सोमधारा, आओ हमें स्पर्श करो, हमें स्निग्ध और तेजस्वी बनाओ। हमारे शरीर, हमारे प्राण, सब कुछ तुम्हारे अमृत स्पर्श से दीप्त हो जाए। हे इंद्रदेव, जैसे निर्मल चंद्रमा आकाश से सत्य का अमृत पीता है, वैसे ही हम भी आपकी शरण में आकर अपने प्राणों को सत्य की अमृत धारा से पवित्र करना चाहते हैं। हमें उन पवित्र गोष्ठों में पुकारिए जहां आपका यश गूंजता है, जहां आपकी कृपा से अन्न और संपदा की वर्षा होती है, जहां जीवन में केवल श्रद्धा और प्रकाश की धारा बहती है। हे देवाधिपति, आप शिव विग्रावों के स्वामी हैं, बलवान और वीरों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमें भी अपने मंगलमय आशीर्वाद से पूर्ण कर दीजिए, ताकि हम धैर्य, यश और तेज में आपके समान दीप्त हो सकें। हे वज्रधारी इंद्र, हमारी बुद्धि जो संशय और भ्रम के अंधकार में डगमगाती है, उसे अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। हमारे चित्त को निर्मल करिए, ताकि हम ज्ञान की दृढ़ भूमि पर खड़े हो सकें और सच्चे मन से सत्य के पथ पर अग्रसर हो सकें। हे महावीर, जो शत्रुवत प्रवृत्तियां हमारे भीतर छिपी है, जो अज्ञान की निद्रा में डूबी हुई है, उन्हें आप जागृत करिए। हमें सन्मार्ग का बोध दीजिए और आपके यशस्वी संग में हमें अमृत गति प्रदान करें। हे समर के स्वामी, जो असत्य प्रिय, कपटी और कुटिल वचन बोलते हैं, जो झूठ और छल के अंधकार में विचरते हैं, उन्हें आप पराजित करें और हमारे पथ को निष्कलुष, सरल और उज्जवल बनाइए। हे समस्त कल्मशों के नाशक, जो दुर्गुणों की दूषित वायु हमारे चारों ओर फैलाना चाहते हैं, उन्हें दूर भगाइए। हमारे चारों ओर केवल शुभ वायु बहे, सच्चाई, करुणा और प्रकाश की। हे अनंतगामी इंद्र, जो तमोगुण के जाल में फंसे हैं, जो अधर्म के वाहक हैं, उनका विनाश करिए और हमारे भीतर केवल सद्गुण, श्रद्धा और श्रेष्ठ संकल्पों का निवास हो। हे महाशक्तिमान, हमें श्रेष्ठ गायों की तरह पवित्र बल दीजिए, श्रेष्ठ अन्न, श्रेष्ठ यश दीजिए। आप ही हमारी पुकार को सुने और उसे प्रेम पूर्वक पूर्ण करें। हे प्रभु इंद्र, जैसे खेतों में जल सींचा जाता है और जीवन खिल उठता है, वैसे ही हमारे जीवन की भूमि पर भी आप अपनी कृपा और सामर्थ्य की अमृत वर्षा करें। हमें अपराजेय वाक्शक्ति दें कि हम संघर्षों में 100 बार गिरे भी तो 100 बार उठकर पुनः आगे बढ़े। हे तेजस्वी देव, जो सहस्रों निर्मल स्रोतों के आश्रय है, उन पवित्र धाराओं से हमारी साधना को भी सींच दीजिए। हमारे दोष, हमारे क्लेश आपके स्पर्श से गहन नदी की गहराइयों में डूबकर लुप्त हो जाए। हे समुद्र सम ज्ञान स्वरूप प्रभु, जैसे वायु समुद्र को हिला नहीं सकती, वैसे ही आपकी दीक्षा से हम इतनी गहन स्थिरता पाए कि संसार की कोई हलचल हमें डिगा न सके। हे जीवनदाता, जैसे वत्स को माता का कोमल स्नेह मिलता है, वैसे ही हमें भी आपके दिव्य प्रेम का संरक्षण प्राप्त हो। हमारे भीतर श्रद्धा और निष्कलुषता की अमृत धारा प्रवाहित हो। है स्तोत्र रूपी रथ के अधिपति इंद्र, हम आपकी वंदना करते हैं कि आप हमें सच्चे मित्रों और सच्चे साधकों के संग में रखो। हे सत्य पथगामी इंद्र, जिनकी गति अडोल है, जिनके संकल्प वज्र के समान अचल है, आप हमें भी उनके समान स्थिर और उज्जवल बना दीजिए। हे वाजशक्ति संपन्न कर्णधारी देव, आप हमारे हृदय के स्वामी बनिए। हमें श्रेष्ठता, सत्य और दिव्यता से भर दीजिए।
हे दाता, आपकी महिमा और कीर्ति की उज्जवल धारा हमारे जीवन को भी पुष्ट कर दे। हे गोभी के समान पवित्र सामर्थ्य देने वाले, हमें श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वाणी और श्रेष्ठ कर्म प्रदान करिए, ताकि हमारा जीवन सच्ची साधना का प्रतीक बन सके। हे वज्रधारी इंद्र, आपकी छत्र छाया में हमें स्थिरता मिले, हमारे संकल्प अडिग बने, हमारा हृदय अमरत्व के आनंद से भर उठे। हे सोमपान करने वाले तेजस्वी योद्धा, हमें उस वज्रबल का आशीर्वाद दीजिए जिससे हम कभी पतन का मुख न देखें। हे कृपालु देवता, आपकी कृपा से हमारे जीवन की अंधेरी रातें प्रभामी प्रभात में बदल जाए। हे यशस्वी स्तुत्य इंद्र, हम आपके स्तुतियों के रथ में बैठकर ज्ञान, बल और आनंद के पथ पर अविराम बढ़ते रहें। हे ऋचाओं के अधिपति, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे संकल्प रथ के चक्रों की तरह निरंतर गतिमान रहें। हे विजयी इंद्र, हमारी साधना, हमारी वाणी, हमारी आहुति अविराम, अडोल और अनंत होती जाए, जब तक हम पूर्ण प्रकाश में न विलीन हो जाए। हे देवों के प्रेरणादाता, आप ही वो सनातन शक्ति है जो पोषण करती है, बल प्रदान करती है और हमें शाश्वत विजय की ओर अग्रसर करती है। आपके आशीष से हम उन संपदाओं से सुशोभित हों जो रक्षा भी करें और प्रकाश भी बिखेरें। हे अग्निदेव, जैसे सुवर्ण अपने स्वर्णिम आभा से जीवन को संवारता है, वैसे ही आप हमारे हृदय में तेज और सौम्यता का संचार करें। जैसे गौ का वात्सल्य जीवन को समृद्ध करता है, वैसे ही आपकी कृपा से हमारी साधना सजीव हो जाए। जब दोनों रथ ज्ञान और कर्म के एक सूत्र में बंधते हैं, तो जीवन का पथ कभी नहीं खोता। हे देवों, हमें भी वही एकाग्रता दे जहां साधना और सेवा एक हो जाए। हे वीर अग्नि, जैसे युद्ध भूमि में रथ का चक्र घूमता है और थमता नहीं, वैसे ही आप हमारे जीवन के संघर्षों में अनवरत गति बन जाइए। आपके साथ कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा हमें रोक न सके। हे प्रभु, हमारे भीतर के संशय, मोह और जड़ता को नष्ट कर दीजिए। जो कुछ भी हमारी गति को अवरुद्ध करता है, उसे अपने प्रचंड प्रकाश से भस्म कर दीजिए। हम अपनी श्रद्धा के घोड़े आपके चरणों में भेजते हैं। हमारी निष्कलंक आहुतियां, हमारी आत्मा का ये समर्पण आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें। हे शौर्य के स्वामी, हमारे हृदय में वही गर्जना भर दीजिए जिससे हमारे संकल्प भी प्रचंड बन जाए। हमें इतना सामर्थ्य दें कि सत्य के रथ पर आरूढ़ होकर संसार की सभी विपरीत हवाओं का सामना कर सकें। हे अग्निदेव, आप प्रथम ऋत्विज हैं, देवताओं के सखा, यज्ञों के प्राण स्वरूप। जब भी सृष्टि में कोई दिव्य अनुष्ठान जन्म लेता है, आप सबसे पहले उसमें तेज, प्रेरणा और चेतना भर देते हैं। आप ही यज्ञ की आत्मा है। आप उसका भ्राता है जो हर यज्ञ के भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। आप कवियों की बुद्धि में बहती हुई वो अमृत धारा है जो यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर विश्व का रक्षण करती है और शत्रुता के तमस को चीरकर सत्य का सूर्य उगाती है। आपका दिव्य तेज समस्त लोकों को आलोकित करता है। आपकी संकल्प शक्ति देवताओं को भी छत्रवत अभय प्रदान करती है। आप ही वो द्युम्न है जो अज्ञान के पर्वतों को भी भस्म कर डालते हैं। हे प्रथम ज्योति अग्निदेव, आपने वायु के साथ मिलकर पूर्व दिशा को दिव्यता से भर दिया। आपने आकाश और पृथ्वी के दोनों छोरों को जैसे प्रेम से जोड़ दिया हो। आप मनु के वंशजों को दिव्य ज्योति का मार्ग प्रदान करते हैं। आप पुरातन ऋषियों के तेज को नवीनता में संजोते हैं। आप जल को गहन पृथ्वी से ऊपर लाकर आकाश में वर्षा के मेघ रचते हैं, पुनः जीवन को प्रवाहित करते हैं। हे वज्रधारी अग्नि, आप सतपथ के नायक हैं जो अंधकार को चीरकर विजय का प्रकाश फैलाते हैं। आपकी दृष्टि विवेक की है। आप अकेले भी युद्ध भूमि में अजेय पराक्रम के साथ खड़े होते हैं। हे अमृतमय अग्निदेव,
आप हमारे नश्वर शरीरों को अमरत्व के स्पर्श से प्रकाशित करते हैं। आप हमारे वंशजों को चिरंतन आनंद और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हे दानदाता, आप हमारे हृदय को गोधन, यश और तेज से परिपूर्ण करें। आप ऋषियों की कामनाओं को सिद्ध करें और हमारी वाणी को अमृतमयी बना दें। हे जागृत तेजस्वी अग्निदेव, आप देवताओं के मध्य भी अचल ज्योति की भांति विराजमान हैं। रात्रि और दिवस के भेद को लांघकर आप विश्व में कल्याण और आनंद की वर्षा करते हैं। हे अग्निदेव, आप ही सृष्टि के प्रथम दीप हो, जिनकी ज्योति शांति से आलोकित है, जिनकी लपटों में तेज भी है और सहधृति भी। आपसे ही समृद्धि का पथ खुलता है। आप ही सत्यक्ति के रक्षक और प्रेरक हो। हे अग्नि, जो पितरों के अनुग्रह से उत्पन्न हुए, अपनी मंगलमय अग्निशिखा से हमें सत्य, धैर्य और कल्याण की ओर ले चलो। आपकी उपस्थिति से ये यज्ञ भूमि अमृतमय जीवन रस से पूर्ण हो उठे। आप उस सोमरस को धारण करते हैं जिससे संपूर्ण प्रजा पोषित होती है, जिससे संतति उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ती है। आपके आशीर्वाद से हम भी अपने जीवन में मधुरता और उत्कर्ष भर सकें। हे अग्निदेव, आप उस अजेय शक्ति के धारक हैं, जो चारों दिशाओं के विघ्नों को नष्ट करती है, जो सुरक्षा पूर्वक हमें सागर जैसे संसार से पार कराती है। आप वाणी के अधिपति हैं। हर ऋचा, हर शब्द आप ही से फूटते हैं। आपका प्रकाश ज्ञान की अमृत धारा बनकर हृदयों को सींचता है, चेतना को उदात करता है। आप हमारे चिंतन को स्वर्ग की ऊंचाइयों तक ले चलिए, जहां विचार भी दीपित हो और वाणी भी मधुमेह हो। आप पथ प्रदर्शक पिता समान हमारी रक्षा करें, हमारा पथ आलोकित करें, हमारे संकल्पों में संबल भरिए, हमारी शुभ इच्छाओं को तेजस्विता से पूरित कर दीजिए, ताकि लोकहित, सत्य और कल्याण की फसल लहराए। हे अग्नि, जैसे प्राचीन ऋषियों ने आपको यज्ञ का सखा वर्ण किया था, वैसे ही हम भी श्रद्धा से आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमारे आह्वान को पवित्र कीजिए, हम पर अमृत वर्षा कीजिए। हे वायुदेव और ब्रह्मांडस्पति, आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। हमारी जीवन नौका को शुभ वायु से आगे बढ़ाइए। हमें शुभ भाव, सत्य ज्ञान और परम विजय का वरदान दीजिए। हे इंद्रदेव, ये संपूर्ण विधि आपकी ही लीला है। जलधाराएं आपके व्रत की भूमि बनती है। सोमरस की अपार शक्ति से आपने वज्र को अद्वितीय बल प्रदान किया। गव्य को मायाजाल से मुक्त कर आपने दिशाओं में व्यापकता की स्थापना की। आपका वज्र वह प्रकाश है जो अमृत को पर्वतों और बादलों के भीतर से मुक्त करता है। जब आपने वृत्रासुर को पर्वतों के बीच उठते देखा, आपने वायुपुत्र की भांति वज्र से उसे आहत किया और उसे अधोगति में गिरा दिया। आपके इस अद्भुत पराक्रम ने शत्रुओं के मायाजाल को चूर चूर कर दिया। आपकी वज्र गर्जना से दिशाएं कांप उठीं, शत्रुओं की सारी योजनाएं नष्ट हो गई और आपकी बुद्धि और शक्ति से सर्वत्र विजय के दीप प्रज्वलित हुए। हे वज्रधारी वीर, आपका संग, जो गायों और संपदाओं का रक्षक है, आज भी हमारे भीतर तेजस्वी प्रेरणा बनकर प्रज्वलित है। हे स्वस्तिवाहक इंद्रदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे संकल्पों को भी उसी प्रचंड वज्र शक्ति से भर दीजिए, जो अज्ञान, भय और बाधा को नष्ट कर हमें धर्म, ऐश्वर्य और आनंद के राजपथ पर प्रतिष्ठित कर दे। हे अग्निदेव, आप उस महान वीरता के जाज्वल्यमान रक्षक हैं, जो समस्त दिशाओं में प्रकाश की वर्षा करते हुए हर अंधकार को चीर डालती है। आपके साथ देवताओं की अजेय शक्ति चलती है, जो असत्य के बंधनों को तोड़ती है और सत्य के सिंहासन को प्रतिष्ठित करती है। हे इंद्रदेव, आप अपने प्रचंड वज्रबाणों से उस अपूर्णता को विदीर्ण करते हैं जो सत्य की गति में अवरोध बनती है। आप समस्त अमंगल शक्तियों को चूर्ण कर देते हैं और धर्म का दिग्दिगंत में उद्घोष करते हैं। हे अग्नि, आप हमारी वाणी को दिव्यता से दीप्त कर दीजिए।
वो वाणी जो प्रथम घोष बनकर सत्य का आलोक फैलाए, जिसका श्रवण मात्र चेतना को जागृत कर दे और हृदय को अमृत से भर दे। हमारा मन ऊर्ध्वगामी बने, पृथ्वी और जल की सीमाओं को पार कर आदित्य के समान विराट विस्तार को स्पर्श करे। आपकी कृपा से जो यश, जो दीर्घायु, जो कल्याण प्रकट होता है, वो हमारे जीवन में अविरत प्रवाहित रहे। हे प्रज्वलित अग्नि, आप हमारी दुर्बलताओं को भस्म करें। हमारे शरीर, हमारे कर्म, हमारे संकल्प सबको अपनी तेजस्विता से आलोकित करें। जैसे अग्नि तामसिक अंधकार को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही हमारे भीतर के अज्ञान और मोह को भी भस्म कर दीजिए। आप हमारे तन, मन और वचन में आरोग्यता, दीर्घायु और अपराजेय तेज की रक्षा करें। हमारे भीतर शुद्ध आत्मा का सूर्य उदित हो, जो अमृत धारा में नहाकर संसार का कल्याण करे। जो भी विषमताएं, रोग और विघ्न हमारे जीवन पथ पर बाधा बने, उन्हें आप अपने पावक तेज से भस्म कर दें। जैसे ऋषियों ने तपस्या से अमरत्व के द्वार खोले, वैसे ही हम भी आपके प्रकाश से अमृत पथ पा सकें। हे दिव्य अग्नि, आप हमारे यज्ञों के मध्य में स्थित वो स्वर्ण ज्योति बनिए, जो हमारी आहुतियों को अमृतमय बना दे। आप हमारे जीवन के प्रत्येक अंश को आलोकित करें और हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएं। हे इंद्रदेव, आप अजय विजेता बनकर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो। वज्र की नाई अडोल बनकर हर अवरोध, हर भय, हर अधर्म को चूर चूर कर दीजिए। हमारे भीतर स्थायी विश्वास और श्रद्धा का दीप जलाइए। आप हमारी वाणी को, हमारे संकल्प को सत्य और श्रद्धा में अचल बनाएं। हे महाबलशाली इंद्र, आप अपनी अनंत ऊर्जा से हमें बल, तेज, धैर्य और विजय का वरदान दे। हमारी साधना, हमारी आयु, हमारा यश आपकी कृपा से सुफलित हो। जो भी बाधाएं हमारे यज्ञ पथ पर आए, उन्हें आप अपने अद्भुत पराक्रम से भस्म कर दें। हे तेजस्वी अमृतमय देवगणों, आप सब इस यज्ञ की दिव्यता को स्वीकार करें और इसे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु सिद्धि और अमृतमय आनंद का उत्सव बना दें। यहां ऋषियों की वाणी एक जलप्रपात की तरह फूटती है, जहां शब्द नहीं बल्कि चेतना की लहरें प्रवाहित हो रही है। गाय, जो जीवन की पोषक ऊर्जा का प्रतीक है, रथ, जो कर्म और गति का प्रतीक है, और यज्ञ, जो सृष्टि के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, सब एक विराट अपार यज्ञ मंडल में एकमेक हो जाते हैं। ये कोई बाह्य युद्ध का चित्रण नहीं है, ये तो आत्मा के युद्ध का आह्वान है, जहां इंद्रदेव अपने दिव्य वज्र से मनुष्य के भीतर के अंधकार, मोह और अहंकार को चीरते हैं, जैसे भोर का सूर्य घने तम को भेदता है। ऋषि गाते हैं कि ये शक्ति केवल बाह्य पराक्रम से नहीं आती, ये शक्ति जन्म लेती है शुद्ध अंतःकरण से, जहां वाणी एक आहुति बन जाती है, जहां विचार एक ऋचा बन जाते हैं, जहां आत्मा एक यज्ञ कुंड बन जाती है। वे उद्घोष करते हैं कि जिस मनुष्य का मन गो की भांति शांत है, जिसका रथ धर्म की गति पर आरूढ़ है, जिसकी वाणी यज्ञ की ज्वाला से प्रज्वलित है, वही सच्चा विजेता है, वही इंद्रदेव का वास्तविक प्रिय है। यहां रथों की गति केवल भूमि को नहीं कंपाती, ये गति आत्मा के गर्भगृह को स्पंदित करती है। यहां गायें केवल पालन नहीं करती, वे चेतना की धाराओं को दुहती है। यहां आकाश केवल एक विस्तार नहीं है, ये समस्त ऋतुओं, समस्त दिशाओं का देवमय आलोक है। यहां धन या बाह्य विजय गौण है, मुख्य है हृदय की निर्मलता, आत्मा की निष्कलुष समर्पण शक्ति, वाणी की मधुरता और चेतना का अखंड आलोक। ऋषि जानते हैं कि सच्चा युद्ध धनुष बाण का नहीं है, बल्कि मन और आत्मा के विक्षोभों का है। जो इस भीतर के संग्राम में विजयी होता है, वही असली इंद्र है, वही अमर्य, वही धन्य। और अंत में ऋषि अपनी वाणी का संपूर्ण सौंदर्य समर्पित कर देते हैं। हे इंद्र,
तुम हमारे जीवन में वो वज्र बनो जो भय, संदेह और तमस को चीरता चला जाए। तुम हमारे चित्त में वो अमर ज्योति प्रज्वलित करो जिसमें न केवल हम प्रकाशित हो, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण आकाश सत्य और सौंदर्य से आलोकित हो जाए। जब मैं इस ऋग्वेदीय भावधारा में डूबता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये ऋचाएं केवल किसी प्राचीन इतिहास की पुकार नहीं है, ये आज भी हमारे भीतर गूंज रही है, हर साधक की आत्मा में, हर जागृत चेतना में। जैसे सृष्टि के आदि में किसी ऋषि ने यह संकल्प किया था कि जो भी खोजेगा सत्य को, उसके हृदय तक ये मंत्र पहुंच जाएंगे। और सच में आज हम सब उसी प्राचीन संकल्प की मुंह गूंज को सुन रहे हैं। यहां ऋषियों का आह्वान किसी शब्द या मंत्र की सीमा में बंधा नहीं है, ये तो चेतना का एक जीवित स्पंदन है जो सृष्टि के अंतरिक्ष में गायों की सरलता, रथों की गति और जीवन के यज्ञमयी रहस्य में एक साथ प्रवाहित होता है। जब देवों के पद से जल, वायु और अग्नि अपने स्वभाव से नृत्य करते हैं तो पृथ्वी के कण-कण में एक मधुर समरसता गूंज उठती है। ये वो क्षण है जब ज्ञान का रथ आकाश के स्थिर नक्षत्रों को भी चीरता हुआ अज्ञे से ज्ञे की ओर बढ़ता है। यज्ञ के मध्य स्वर्णिम धारा बहती है, वहां आहुतियां अग्नि में पिघलती है, वहां संकल्प अमृत हो जाते हैं, वहां जीवन मधुर गीत बन जाता है जो देवताओं के हृदय तक पहुंचता है। देवगणों की कृपा से शत्रुओं के हृदय में भय और साधकों के चित्त में निर्भयता जन्म लेती है। जो हृदय से सत्य के पथ को वरण करता है वही इस दिव्य आह्वान का वास्तविक पात्र है। यज्ञाग्नि भीतर छिपे संकल्पों को वीरता और स्थिरता से सिंचित करती है। तमस के भीतर से प्रकाश के शूरवीर जन्म लेते हैं। वृत्रासुर जैसे तमोगुणों का विनाश होता है और धर्म का तेज फिर से धरती पर स्थिर होता है। ये केवल शब्दों की पूजा नहीं है, ये आत्मा से आत्मा का यज्ञ है। ये वो वाणी है जो को नहीं गाती बल्कि दिव्यता के अनहद स्रोत को स्वर रूप में प्रकट कर देती है। ये जीवन को यज्ञमय बना देने की आकांक्षा है। हे अग्निवायु के पूज्य पुत्रों, आप प्रातः, मध्याह्न और सायं के त्रिकाल संधियों में हमारे भीतर नूतन ज्योति संचार करें। आपके रथ के यंत्रों से चेतना की प्रवाहिनी धारा बहती है जो आत्मा को उसके आदिस्रोत की ओर लौटाती है। हे मघवन इंद्रदेव, आप हमारे रथ के पथ प्रदर्शक बनिए। सोमरस की मधुरता से हमारे पथ को अभिसिंचित करिए। हे मित्र और अर्यमन, आप अपने त्रिविध कवच से प्रत्येक काल में हमारी रक्षा करें। प्रातः काल की शुद्धि, मध्याह्न की शक्ति और संध्या काल की समाहित शांति से देवताओं के 3 सोमपान, 3 आरोहण, 3 लोकों में प्रतिष्ठा, ये त्रिगुणमयी धारा हम तक पहुंचे और हमारे यज्ञ को दिव्यता से भर दे। हे त्रिपथगामिनी चेतना, आप नक्षत्रों, वनों और आकाशीय लोकों में अखंड रूप से प्रवाहित होती हुई हमारे भीतर भी आलोक भरें। हे दिव्य सूर्य, आप तीनों आकाशीय पथों से ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ के त्रिसंधान द्वारा हमारे चित्त को प्रज्वलित करें। हे सोमदेव, तृप्त यात्रा करते हुए हमारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाइए। हे प्रजापति अग्निदेव, सोमरस से अमृत वृष्टि करें और हमारी आत्मा को नवजन दे। फिर ऋषि उस रथ का स्मरण करते हैं जो नासत्य देवों का है, जिसमें 3 चक्र, 3 धाराएं हैं, जो तीनों लोकों को समत्व से पार करता है। कब आएगा वह दिव्य क्षण जब नासत्य देव अपने अमृतमय जीवन से हवियों और सोमरस की मधुरता से प्रेरित होकर हमारे इस यज्ञ में पधारेंगे। हे मधुर सोमरस के प्रेमी देवों, आप हमारे यज्ञ को अपनी उपस्थिति से संजीवित करें, हमें शत्रुओं के भय से मुक्ति दें और हमारे जीवन को मधुरता, दीर्घायु और ऐश्वर्य से भर दें। हे अग्नि कुमारों, अपने त्रिविध अग्निरथ से
हमारे लिए विजय और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करें। हे नासत्य देवो, आपके त्रिनाभ युक्त दिव्य रथ से हमारे संकल्पों में भी अपराजेय शक्ति का संचार हो। यहां प्राचीन ऋषियों ने अपने संपूर्ण हृदय से देवताओं के अमृतमय सान्निध्य को पुकारा है। हर एक मंत्र मानो एक आत्मा की गुहार है कि जीवन के इस यज्ञर्थ को ब्रह्म चेतना चलाएं। हे दिव्य चेतनाओं, ये रस, ये प्रवाह जो प्रथम प्राची से फूटता है, वो केवल जीवन के स्वस्ति के लिए है। मित्र और वरुण भी इसी शाश्वत रसधारा में विहार करते हैं। रात्रि भी अपने नयनव गुंठन में इसी चेतना को वास देती है, और वही देवस्वरूप वित्था संपूर्ण मरुतों के साथ इस दिव्य आवर्तन में संपूर्णता से प्रवाहित होता है। ये प्रवाह समय का नहीं है, गति का नहीं है, ये केवल चेतना का नर्तन है। हे साधक आत्मा, इस प्रवाह को पहचानो। यही तुम्हारा प्रथम निवास है, यही तुम्हारा सनातन गमन है, यही वो अनाहत स्वर है जिसे सुनकर आत्मा ब्रह्म हो उठती है। हे जीवन के रचयिताओं, जब रसों की ये दिव्य धारा गतिमान होती है तो वो को स्थापित करती है एक निवेशन, एक आलोक धाम जहां दिव्यता निवास करती है। वो सुनहरी आभा वाला सविता देव अपने स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर समस्त लोकों के साक्षी बन तीनों लोकों में विचरण करता है। वो दृश्य में नहीं, किंतु उसकी गति से ही सब दृश्य संचालित है। वो देवता जो रथ के चक्रों के समान जीवन के रहस्यमय चक्र को घुमाता है, वही सच्चे दर्शक के लिए सब रहस्यों का द्वार खोलता है। यहां ऋषियों ने उस आदिम स्रोत की अनुभूति की है, जहां रस बहता है, जहां रात्रि विश्राम करती है और जहां सविता देव गति करते हैं। ये अस्तित्व की चुप्पी में कंपनती एक प्रथम मुस्कान है, ब्रह्म का वो आदिम स्पर्श जिससे सृष्टि के सारे स्वर फूटते हैं। हे दिव्य सविता, आप अपनी स्वर्णिम शक्ति से संपूर्ण लोकों को अपने आलोक में समेट लेते हैं। आपका तेज, आपकी गति, आपकी करुणा सब दिशाओं में व्याप्त होकर अंधकार को हरती है, श्रद्धा को जगाती है। आपके 7 अश्व, सप्त शक्तियां जीवन की हर दिशा में गति करते हैं। वे जीवन में नवचेतना भरते हैं, आकाश को, पृथ्वी को, समुद्रों को अपने आलोक में बांधते हैं। आप ऋत के सनातन प्रवाह हो, सत्य और धर्म के आधार हो। आप ही से लोकों को अर्थ मिलता है, जीवन को लय मिलती है। हे सविता, आपने इस पृथ्वी को अपनी शक्ति से स्थिर किया, आकाश को प्रकाश से सज्जित किया, सप्त सिंधुओं को अपने अमृत प्रवाह से प्रेरित किया। आपकी कृपा से ही जीवन में संतुलन है, आपकी गति से ही अस्तित्व में संगीत है। आप ही वो आदिदेव हो जो समय के आरंभ में प्रथम किरण के साथ संपूर्ण सृष्टि के भीतर चेतना का बीज रोपते हो। हे सविता, जैसे आप पृथ्वी के गर्भ में शक्ति भरते हो, जैसे आप अंधकार को चीरकर प्रकाश फेंकते हो, वैसे ही हमारे भीतर भी वो अमर ज्योति भर दो जो अज्ञान के हर पर्दे को हटा दे और केवल शुद्ध सत्य का दर्शन कराए। यहां ऋषि गाते हैं उस अग्निज्वाला सविता की स्तुति जो केवल भौतिक प्रकाश नहीं है, बल्कि चेतना का, आत्मा का, सत्य का आदि आलोक है। हे दिव्य सविता, तुम नित्य गतिमान हो, तुम्हारी गति कभी नहीं थमती, तुम्हारा आलोक कभी क्षीण नहीं होता। हे अमृतमय तेजस्वी देव, तुम हमारे चित्त को भी उसी चिरंतन आलोक में स्नान कराओ जहां केवल जागरण है, केवल करुणा है, केवल सौंदर्य है। हे सविता, तुम्हारे चरणों में ही ये संपूर्ण यज्ञपूर्ण जीवन समर्पित है। तुम ही हम सबके आदिगुरु हो, तुम ही साक्षात जीवन के अधिष्ठाता हो। ये सविता देव स्वर्णिम करों वाले, अमृत से पूरित रश्मियों के धारक, समस्त सृष्टि के विधाता, अपने आलोक से आकाश और पृथ्वी के मध्य एक अदृश्य सेतु रचते हैं। वे अपने तेजस्वी स्पर्श से जल की अतल गहराइयों को भी स्पंदित करते हैं और अंतरिक्ष की अपार नीरवता में जीवन, गति और प्राण का संचार करते हैं। उनकी दिव्य गति
जैसे प्राणों की अनदेखी धारा सब कुछ जोड़ती है, सब कुछ को दिशा देती है। हे हिरण्यहस्त सविता, आप वो दिव्य असुर है जो समस्त जीवन को शुभ पद का वरदान देते हैं। आपकी मधुर दृष्टि, आपके वरदकर सूर्य के समान तेज और सौम्यता से पूरित है। आप घोड़ों से बंधे अश्वों की अनवरत गति के समान तेजस्वी है और देवताओं के हृदय में गुणों का बीज बोते हैं। आप धर्म का स्तंभ स्थापित करते हैं। आप सृष्टि के प्रत्येक कण को अपनी गरिमा और दिव्यता से विभूषित करते हैं। हे देवगण, जो रात्रि के मौन आवरण में छिपे रहते हैं, जो दिन के उषाकाल में नवजीवन के साथ प्रकट होते हैं, वे समस्त शुभ शक्तियां, वे प्रकाश से भरपूर समस्त रश्मियां, आज हमारे जीवन को संरक्षण दे। वे हमारे पथ को उज्जवल करें, हमें सुक्ति दे, हमें समृद्धि का, उज्जवल कर्म का वरदान दे। देवगण हमारे इस जीवन संग्राम में संबल बने, ताकि हम केवल बाह्य विजय ही नहीं, अपितु आत्मा के भीतर के समस्त तमस पर भी जय का ध्वज फहरा सकें। यहां ऋषि सुनते हैं उस ब्रह्मांडीय स्पंदन को, जो किसी घड़ी या घंटी का नाद नहीं, बल्कि जीवन की अदृश्य शिराओं में बहता हुआ एक दिव्य संगीत है। एक संगीत जो स्थिरता भी देता है, जैसे पर्वत का मौन, और एक संगीत जो उड़ान भी देता है, जैसे चिड़िया का आकाशगान। ये वो स्पंदन है जो आत्मा को समर्पण में विलीन कर देता है, जहां व्यक्ति को नहीं गाता, बल्कि ब्रह्मरूपी वाणी का उपकरण बन जाता है। हे सविता, आपके इस प्रकाश रथ में हमारी चेतना भी बंध जाए, आपके इस दिव्य संधान में हमारी आत्मा भी प्रवाहित हो। तो इस तरह हमने आज उन दिव्य सूक्तों का आह्वान सुना, जिनमें ऋषियों ने अग्नि, वायु, इंद्र और सभी देवताओं को बुलाया, संसार की गति को तेज करने के लिए और आत्मा के भीतर दिव्यता का संचार करने के लिए। ये यात्रा यही नहीं रुकती। अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे, जहां देवताओं के इन आह्वानों से ज्ञान के सूर्य की ओर एक नई चेतना का उद्घाटन होता है, जहां मंत्र और जीवन एक हो जाते हैं। अगर आप भी इस दिव्यता से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला भाग जरूर देखें। मिलते हैं अगले चरण में ऋचाओं की नई तरंग धारा के साथ।